जैसे ही ठंड बढ़ती है जनवरी दिसंबर के एंड में और जनवरी में, तो रोजेज में एक मसला आता है। तो वो मसला कुछ ऐसा है जैसे कि ये मेरे ब्लूम खराब हो रहे हैं। तो क्या आपके ब्लूम भी खराब होते हैं? जैसे ये रोज है, या बहुत सारे ब्लूम्स ऐसे होते हैं जो ओपन ही नहीं होते, जैसे ये बड ओपन ही नहीं हुई ऐसे ही खराब हो गई है। ठीक है, ये देखें, इस रोज पे भी यही मसला है, इस पे भी यही प्रॉब्लम है। ये जो आपको बड नजर आ रही है कि ये ओपन हुए बगैर ही खराब हो गई, यानी ये ओपन ही नहीं हो पाई। जैसे ये बड है, ये भी ओपन नहीं हो पाई, ये देखें, इसकी पेटल्स इसी तरह खराब हो गई हैं। तो आज की वीडियो में मैं मसले से रिलेटेड अपना जो नॉलेज है वो आपसे शेयर करूंगा कि आखिर ये क्यों होती है, ब्लूम्स ऐसे क्यों ख़राब होते हैं, और फिर अगर ये इनको ख़राब होने से कैसे बचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो रूटीन में गुलाब के ऊपर है, क्योंकि हर जुमेरात को मैं वीडियो जो है वो आपको गुलाब के ऊपर देता हूँ, उनके मसले मसाइल डिस्कस करता हूँ, या जो मेरी रूटीन होती है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ थर्सडे को। तो उसी सीरीज़ की ये आज की वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि आज इसमें मैं आपको क्या प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, ये क्या एक्टिविटी करने जा रहा हूँ। जनवरी का महीना स्टार्ट हो चुका हुआ है। जैसे ही ठंड बढ़ती है जनवरी दिसंबर के एंड में और जनवरी में, तो रोजेज में एक मसला आता है। तो वो मसला कुछ ऐसा है जैसे कि ये मेरे ब्लूम खराब हो रहे हैं। तो क्या आपके ब्लूम भी खराब होते हैं? तो आपने ये ज़रूर मुझसे शेयर करना, बिल्कुल इसी तरह, यानी जैसे आपका जो रोज़ है वो गल रहा हो। जैसे ये रोज़ है, या बहुत सारे ब्लूम्स ऐसे होते हैं जो ओपन ही नहीं होते, जैसे ये बड ओपन ही नहीं हुई ऐसे ही ख़राब हो गई है। ठीक है, ये देखें, इस रोज़ पे भी यही मसला है, इस पे भी यही प्रॉब्लम है। ये जो आपको बड नज़र आ रही है कि ये ओपन हुए बगैर ही ख़राब हो गई, यानी ये ओपन ही नहीं हो पाई। जैसे ये बड है, ये भी ओपन नहीं हो पाई, ये देखें, इसकी पेटल्स इसी तरह खराब हो गई हैं। तो मुझे ये आपने बताना है कमेंट्स में, क्या आपके रोजेस पे इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है? अगर आ रहा है तो उसकी क्या वजह है? क्या आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? अगर है, आपको इसकी वजह पता है, तो आप इसका क्या सोल्यूशन करते हैं, ये सब कुछ आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। आज की वीडियो में मैं मसले से रिलेटेड अपना जो नॉलेज है वो आपसे शेयर करूंगा कि आखिर ये क्यों होती है, ब्लूम्स ऐसे क्यों ख़राब होते हैं, और फिर अगर ये इनको ख़राब होने से कैसे बचाया जा सकता है। कि आखिर पहले तो वजह पता होनी बहुत ज़रूरी है, जब वजह पता हो तो देन फिर हम इसका सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। अब इसी पौधे के साथ आप देखिए, ये पड़े हुए हैं पौधे, पारोल का पौधा है, इसके ब्लूम्स बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसकी बड देखिए, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही चल रही है। उसके बाद ये कॉपर लाइट्स है, इसको देखिए, इसने अपनी पूरी लाइफ फ्लावर ने पूरी की है, और अब ये तकरीबन 15-20 दिन के बाद अब ये फेड आउट हो रहा है, लेकिन इसको भी कुछ नहीं हुआ। ये परफ्यूम डी पेरिस है, इसको देखें, इसको भी कोई मसला नहीं हो रहा। तो बहुत सारे रोजेस हैं जिनको कोई मसला नहीं हो रहा। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं ने टाइमली इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। तो ये शुरू में जो ख़राब हो गया, उसके बाद बाकी मज़ीद अल्लाह का शुक्र है ख़राब नहीं हुए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसकी वजह के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं, और साथ ही इसका सलूशन भी देखते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं कि ये क्या वजह है और इसका सलूशन क्या है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे मेरे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का उनको टाइमली पता चल सके और वो उन्हें देख के फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी किया करें, और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी लाजमी किया करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंचे। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके सलूशन की तरफ। जी, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये होती क्यों है और इसकी वजह क्या है।
देखिए जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं ना, तो ड्यू पड़ना शुरू हो जाती है, ऑस ऑस पड़ना शुरू होती है, साथ टेम्परेचर कम हो जाता है, धूप निकलना कम हो जाती है, धूप में हीट कम होती है। शाम होते ही जैसे ही 5 बजते हैं, ऑस पड़ना शुरू हो जाती है, सारी रात ऑस पड़ती है और टेम्परेचर और रात को डाउन हो जाता है, और वो पानी जो है इन पेटल्स पे पड़ा रहता है। ठीक है, जब वो इन पेटल्स पे पड़ा रहता है ना, तो और टेम्परेचर भी कम होता है और ड्राई नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये पेटल्स क्योंकि सॉफ्ट होती हैं, ये गलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये गलना शुरू होती हैं और गलना शुरू होने की वजह से दूसरा क्या कहते हैं, ये जो मजीद जो है ना, इनमें जान नहीं रहती और ये फिर ओपन नहीं होती। जब ये बाहर वाली लेयर पेटल की ओपन नहीं होती, तो अंदर वाला ब्लूम भी ओपन नहीं होता। अंदर वाली पेटल, इवन इसको भी देखेंगे, अगर मैं ये बाहर वाली पेटल्स रिमूव कर दूं, तो अंदर वाली पेटल्स फ्रेश है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे, इसके अंदर आपको पानी नजर आ रहा है। यानी अब सुबह हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये बाहर वाली पेटल्स में पानी मौजूद है, और यही पानी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। अब ये पानी क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि देखें, जैसे आपको पता हो, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, तो पानी तो मैं भी स्प्रिंकल करता हूं। ठीक है, वो पानी ये प्रॉब्लम क्यों नहीं क्रिएट कर रहा होता है? एक तो मैं वो जो पानी स्प्रिंकल करता हूं, वो अल्कलाइन वाटर होता है, ये एसिडिक वाटर होता है। ड्यू जो होती है, ये एसिडिक वाटर होता है, और एसिडिक पानी होने की वजह से और प्लस ठंडा टेम्परेचर होने की वजह से एक फंगस लगती है। उस फंगस को कहते हैं बोट्राइटस। ठीक है, बोट्राइटस जो है वो बेसिकली इनको खराब करती है। होता क्या है कि ये ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं, पेटल्स ना बाहर से ग्रे या ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं, और ये उस फंगस की अलामत होती है। उसको इसीलिए ग्रे मोल्ड भी कहते हैं, उस फंगस को। और रीजन यही कि सारी रात पानी रहना पेटल्स के ऊपर, ठीक है, ड्राई नहीं हो पाना, और टेम्परेचर का बहुत ज्यादा ठंडा होना, जो कि फेवरेबल कंडीशन है इस फंगस के लिए कि ये एक्टिव हो। तो ये क्या करती है, मैं फिर बता देता हूं, ये आपकी पेटल्स को गलाना शुरू कर देती है। जैसे मैंने आपको पहले भी रोजेस दिखाए हैं, वो सब पे आपको एक ही तरह का पैटर्न नजर आ रहा होगा कि उनकी पेटल्स जो है ना, इस तरह, जैसे ये है, ग्रे, ब्लैकिश ग्रे टाइप या ब्राउन हो गई हुई हैं, और वो आगे जो है वो चल नहीं पाए रोजेस, या प्रॉपर ब्लूम ना, अगर ब्लूम हो भी गया तो ठहर नहीं पाया, और अगर अक्सर के तो ब्लूम खुले ही नहीं ना, वो तो बिल्कुल इसी तरह जैसे ये है, इसी तरह बंद ही रह गया। अब देखें, मैंने बाहर वाली पेटल्स रिमूव की हैं, तो अंदर वाली पेटल्स बिल्कुल फ्रेश हैं, उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? होता क्या है कि ये बाहर वाली पेटल्स खुलेंगी, फिर अंदर वाली पेटल्स खुलेंगी, उनको फंगस लग गई, वो खुल नहीं पाई, तो अंदर वाली पेटल्स खुलेंगी नहीं, और ये आपका ब्लूम इसी तरह गल जाएगा। और क्योंकि पेटल्स के अंदर मैंने आपको पानी भी दिखाया, वो पानी होता है, वो अंदर वाली पेटल्स को भी आहिस्ता आहिस्ता गलाना शुरू कर देगा, और कुछ इस तरह की हालत हो जाती है इन रोजेस की। तो चलिए अब इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सोल्यूशन से पहले प्रिकॉशंस पे हम बात करते हैं। प्रिकॉशंस ये है कि एक तो आपको अपनी वाटरिंग रूटीन चेंज करनी होगी। ठीक है, वाटरिंग रूटीन चेंज करनी होगी कि आप शाम को बिल्कुल पानी नहीं देंगे पौधों को। पानी देना है सुबह दें, और तब दें जब बिल्कुल आपके पौधे ड्राई हो, टॉप सरफेस ड्राई हो, फिर आप पानी दें। ठीक है, और पानी स्प्रिंकल भी करना है तो सुबह के टाइम करें, शाम के टाइम बिल्कुल स्प्रिंकलिंग बंद कर दें, शावरिंग बंद कर दें पौधे पे, वो नहीं करनी। दूसरा, पौधों के दरमियान गैप रखें, ताकि उनके दरमियान एयर सर्कुलेशन हो सके। एयर सर्कुलेशन होगी तो जो ड्यू पड़ेगी वो जल्दी ड्राई हो पाएगी, जल्दी ड्राई होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो ये जहन में रखिए कि ये कुछ एहतियात हैं जो अगर आप करेंगे तो उससे आपके पौधे इस प्रॉब्लम से काफी हद तक बच सकेंगे। 100% तो नहीं, लेकिन काफी हद तक ये सेव हो जाएंगे। उसके अलावा फंजीसाइड का यूज है। पहले मैं आपको ऑर्गेनिक सोल्यूशन बता देता हूं। ऑर्गेनिक सोल्यूशन ये है कि आप इस पे यूज कर सकते हैं नीम ऑयल। 5 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में मिक्स करें, उसमें 2-3 ड्रॉप डालें सोप के, और उसका थॉरली स्प्रे करते रहें, और वीकली बेसिस पे स्प्रे करते रहें, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपके पौधों पे नहीं आएगा।
मैं चूंकि केमिकल यूज करता हूं तो मैं अब केमिकल भी आपको बताता हूं कि कौन सी फंजीसाइड इसके लिए इफेक्टिव होगी, क्योंकि हर फंजीसाइड इस पे इफेक्टिव नहीं होती। सबसे पहले तो आप इस पे मैंकोजिप का स्प्रे कर सकते हैं। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसे पानी में डिसॉल्व करें और अच्छी तरह पौधे को नहलाते रहें, और ये भी वीकली बेसिस पे या मैक्सिमम 10 दिन के गैप से आपको करना है। दूसरा, इस पे कॉपर बेस्ड फंजीसाइड है, वो बहुत इफेक्टिव होती है। अगर वो आप यूज करें तो वो आपने 0.25 ग्राम पर लीटर या 0.5 मैक्सिमम ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने यूज करना, उसे ज्यादा मत यूज कीजिएगा, वरना आपका पौधा बजाय सेव होने के डैमेज हो जाएगा। मैं वैसे कॉपर बेस्ड फंजीसाइड जो है ना, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के नाम से आती है फंजीसाइड, मैं वो अवॉइड करता हूं और मैं एडवाइस भी नहीं करता, लेकिन वो भी एक अच्छा सोल्यूशन है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आज इनमें से कुछ भी यूज नहीं कर रहा, मैं बल्कि एक नई फंजीसाइड ट्राई कर रहा हूं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके साथ ना सिर्फ हमारी ये ग्रे मोल्ड जो है ना, बोट्राइटिस, ये कंट्रोल होगी, बल्कि दूसरी फंगस पे भी अच्छा इफेक्ट देगी, और वो है ये स्पार्कल बायर्स की। ये मैं यूज करने जा रहा हूं। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग फंजीसाइड है, तो इसका भी ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से मैं यूज करूंगा, और इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं यूज करूंगा। और ये मैं पानी में मिक्स करूंगा। 20 लीटर का मैं टैंक बनाता होता हूं हमेशा, आपको पता है। तो ये मैं 10 ml जो है ना, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो 10 ml मैं ये यूज करूंगा, और इसको अच्छी तरह टैंक में मिक्स करके तो फिर मैं पौधों पे स्प्रे करूंगा। तो चलिए मैं पहले इसको टैंक में मिक्स कर लूं और फिर मैं आपको गाइड करता हूं कि स्प्रे कैसे करना है। अच्छी तरह स्प्रे टैंक में मिक्स करने के बाद जो है ना, आपने क्या करना है कि अच्छी तरह पौधे को नहलाना है ऊपर से लेकर नीचे तक, और कोशिश करनी है कि थोड़ा इसकी बेस में भी ये आपका फंजीसाइड का स्प्रे पड़े। तो ये मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि फंजीसाइड जब भी स्प्रे करें तो उसका बेस में भी थोड़ा डाला करें, ताकि वो नीचे रूट्स में भी एब्जॉर्ब हो और रूट्स में मौजूद फंगसेस पे भी वो अच्छा इफेक्ट उनको भी ट्रीट कर सके। तो अच्छी तरह नहलाएं आप पौधे को, और सारे पौधों पे स्प्रे करते रहें, और 10 दिन बाद, मैक्सिमम 10 दिन बाद रिपीट करें, या 1 हफ्ते के बाद तो मेरी एडवाइस है कि रिपीट कर लिया करें। अगर 1 हफ्ते नहीं तो 10 दिन का मैक्सिमम गैप दें, और उसके बाद इसको रिपीट करते रहें। तो उम्मीद है सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।